क्लास 9th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास क्या होता है। इससे पहले हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। मान लो मेरे पास में ये कोई एक पार्टिकल है, इसका सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। अब एटॉमिक मास क्या होता है, देखो नॉर्मल अगर बात करें मास से हम समझते क्या है। सबसे पहले तो मास वो चीज़ होती है एक्चुअल सब्सटेंस इन है मैटर, ठीक है। एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में अगर बात करूं तो ग्रेविटी को हटाने के बाद में मेरे पास में जो वजन आएगा वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज़ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, एटम, तो इसका अगर मुझे वजन निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे आप लोग दुकान पे गए होगे, दुकान पे जाके आप क्या कहते हो कि भैया 1 केजी चावल दे दो, ठीक है। आपने 1 केजी चावल मांगे तो वो क्या करता है, इस तरीके से उसके पास में एक वेट मेजरिंग मशीन होती है, ठीक है। और इस वेट मेजरिंग मशीन के अंदर में एक जगह तो वो क्या करेगा, आपके चावल रखेगा, और एक साइड के अंदर में 1 केजी का क्या रखेगा, वेट रखता है, ठीक है। अब उसने ये 1 केजी का ही वेट क्यों रखा, साइड में उठा के कोई पत्थर वगैरह क्यों नहीं रख दिया और बोला कि कह दे कि इतना ही वेट है मेरे पास में, 1 केजी का वेट यही है। दूसरी दुकान के पास में जाओ, मान लो उसके पास में और छोटा पत्थर और बोले कि ना मैं तो यही 1 केजी वेट मांगूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन के अनुसार इसको हटाने के लिए कि कहीं हर कोई इंसान अपना अपना वेट ना मानना स्टार्ट कर दे, इसलिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है 1 केजी की। मतलब 1 केजी को अगर मैं यहाँ पे मापूंगा, ठीक है, भिवानी के अंदर में तो भी सेम मिलेगा, हिसार में मापूंगा तो भी सेम मिलेगा, ठीक है, कहीं पे भी पंजाब में मापूंगा तो भी सेम मिलेगा। तो ये कंडीशन क्या है, मतलब कि जो 1 केजी है वो स्पेसिफाइड वैल्यू है, ठीक है। उसी प्रकार एटॉमिक मास को मापने के लिए हमने क्या किया, एक कार्बन एटम लिया, ठीक है, और उस कार्बन का 1/12, ठीक है, 1/12वां हिस्सा जो लिया हमने उसको माना एक स्पेसिफाइड यूनिट मास, ठीक है। इसको क्या माना, यूनिफाइड मास माना, और इसके अकॉर्डिंग हमने तोड़ना स्टार्ट किया सभी चीज़ों को, ठीक है। तो एटॉमिक का मास क्या होता है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। मतलब वो एवरेज मास जो किसके कंपेरिजन में हो, कार्बन एटम के 1/12वें हिस्से के अकॉर्डिंग में, ठीक है। हम सभी का वजन इसी अकॉर्डिंग में देंगे। अगर 1/12वें हिस्से को अगर नॉर्मल भाषा में कहे तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, 1U है, यूनिफाइड मास है, ठीक है। पहले इसको AMU भी बुलाते थे, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये इसकी जैसे ये केजी हो गया ना, वैसे इसकी यूनिट है AMU, ठीक है। नॉर्मल तौर पे U भी लिख सकते हैं जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब मेरे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, और उनका वजन, ठीक है। देखो सभी के सभी, सबसे पहले एटॉमिक नंबर है, पहला एटॉमिक नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन का, सिंबल क्या होगा, H। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 1, ठीक है। 1 क्या, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिफाइड मास है, ठीक है। और 1 यूनिफाइड भी मास किसका है, ये कार्बन के 12वें हिस्से का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितना है, 4। नेक्स्ट लिथियम में कितना है, 7, बेरिलियम में 9, बोरोन में 11, और कार्बन में कितने, 12। क्यों अब 12, देखो कार्बन का 12वां हिस्सा ले रहे थे, ठीक है। अब 12वां हिस्सा ले रहे थे तो हमने कार्बन की जो वैल्यू है वो स्पेसिफाइड रखी है, ठीक है, कि इसके अंदर में कितना होगा, 12 AMU, ठीक है। अब अगर सभी का इसका एक कितना है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक का मतलब क्या है, तो मतलब ये है भैया, ये कार्बन के जो 12वां हिस्सा है उसके बराबर है, ठीक है। अगर इसी की बात करें इसका, तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन का 3रा हिस्सा हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये टेबल है 20 तक। आप सभी लोगों को करना क्या है, ये टेबल अच्छी तरीके से लिखनी है, लर्न करनी है, इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, सीरियल वाइज के अंदर में ही इनके सिंबल्स और इनका एटॉमिक मास, मैं ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं।